तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित इंस्टॉलमेंट के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है ये, अ मैन बोरोज 5,100 rupees to be paid back with compound interest at the rate of 4% per annum by the end of the 2 years in equal installment। यानी कि 5100 रुपये एक आदमी ने उधार लिया और उस 5100 रुपया को उस आदमी को 4% की दर से 2 वर्ष में 2 इंस्टॉलमेंट यानी कि 2 किस्त में चुकाना है। तो वो किस्त कितना होगा? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 2 तरह से करते हैं। सबसे पहला तरीका है रेट जो है 4%। रेट को हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, हमको ये मालूम है। तो 1/25 हुआ। तो अब यहाँ पर कितना साल बोला है? 2 साल। तो 25 और 1 को हम लोग कर देते हैं 26/25। तो इस ऊपर के जो संख्या है वो होता है इंस्टॉलमेंट। ओके, वो होता है हम लोगों का इंस्टॉलमेंट। तो इस 26 से जिसको भी भाग जाता है वही हमारा आंसर होगा। तो 4% का हम लोगों ने 100 से डिवाइड किया, फिर काटा तो 1/25 आया। अब 1/25 को 25 और 1 एक बार जोड़ना है तो 26/25 हुआ। ये ऊपर वाला नंबर से हम लोगों को ऑप्शन को भाग करना होता है। तो जो भी ऑप्शन में आंसर आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 26 का पहाड़ा में अगर हम लोग देखते हैं तो 26 से हम लोग 28 को काट सकते हैं। 26 को हम लोग 28 से बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। 3000 को भी नहीं काट सकते हैं। 26 से 2500 को भी नहीं काट सकते हैं। अगर 26 से हम लोग काट सकते हैं तो वो है 2704 रुपया। तो ये हुआ हम लोगों का आंसर। तो अगर इसका हम लोग कंसेप्ट थोड़ा खोल के देखते हैं, तो कंसेप्ट होता है हमारा ये। तो यहाँ पर क्या आया? 4% बाय 100। तो यहाँ पर जो है ये जो 25 जो है ये हमारा हुआ प्रिंसिपल, और ये 26 जो हुआ हम लोगों का ये बनता है किस्त बनता है हम लोगों का इंस्टॉलमेंट। ओके, तो ये 25 का हम लोगों को स्क्वायर करना होता है 625। 26 के स्क्वायर करना होता है हम लोगों को 676। अब इन दोनों को एक करने के लिए हम लोगों को 26 से गुना करना पड़ेगा। तो 26 गुना करेंगे और इसी नंबर से हमको इसको भी गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम लोग इससे गुना करते हैं अनुपात में तो इससे हम लोगों को इसे भी गुना करना पड़ता है। अब क्या करना है? 26 और 25 को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 25 छके 150 का, 25 छके 150 का आएगा हमारा 0, हाथ में रहा 15, 25 दूना 50, 50 15 65। तो 650 और इसका तो हम लोगों को कितना आएगा? 676 ही आएगा। तो ये 650 और 625 कितना होगा? 650 और 625, ये 5 और 2 7, ये 612। तो 1275 हुआ हम लोगों का प्रिंसिपल, यानी कि जो उधार लिया था। और ये 676 जो है ये 1 किस्त हुआ, ये 2 किस्त हुआ। तो हम लोगों को किस्त निकालना है। तो क्या दिया है? 5100 रुपया। तो 1275 बराबर 5100 रुपया। तो 1 बराबर 1275। अब हमें किस्त निकालना है तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 676। अब हम लोग काटते हैं तो 17 से 3 बार जाएगा। 17 6 के 102, 17 7 109, 17 8 17 5 85, इतना हुआ। अब फिर हम लोग काटेंगे इसको 25 दिया 75। यहाँ पर 25 से का 25, 25 दूना 50, 3 से जाएगा 4 बार। तो 3 से जाएगा 4 बार। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 676 और 4 को। तो 4 छके 24 का 4, हाथ में रहा 2, 4 से 28, 2 30 का 0, हाथ में 3, 4 से 24, 24 3 27। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल हम लोग शॉर्टकट मेथड से हम लोग कर सकते हैं। और ये था हम लोगों का कंसेप्ट। तो आपको यहाँ पर देखना है आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, उसी को आपके एग्जाम में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने बताया किस तरह से किस्त निकालते हैं। 4% को 100 से भाग करते हैं तो 1/25 आया, 25 पर 1 को जोड़ दिया, 26/25।
तो इस नंबर से हम लोगों को ऑप्शन में भाग करना है, तो जिस भी ऑप्शन को भाग जाता है तो ही हम लोगों का आंसर होता है। अगर ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर।